आज मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा तहफ़्फ़ुज़ मरकज लिबर्टी की जो वीएसओ हैं, उन्हें बोलते हैं विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर। ये पहला पुलिस ऑफिसर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ जो कि ट्रांसजेंडर है। और हमारे पास काफी ऐसे फादर अफराद भी हैं जिन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस भी बनाया, बल्कि आई एम वन ऑफ देम। तो और ये चीजें पहले नहीं थी। विद इन 3 डेज के अंदर हमारे कोई भी मसले मसाइल होते हैं वो हम लोग सॉर्ट आउट कर रहे होते हैं। पुलिस का जो रवैया आता है जो विक्टिम के साथ, अगर कोई विक्टिम के साथ कोई मसला है तो हम लोग उनके साथ भी कभी थाने वगैरह जाते हैं। आप देख रहे हैं पाकिस्तान स्टोरीज और मैं हूं आपका मेज़बान इंतज़ार कुरैशी। नाज़रीन, मेरी हतल वसा कोशिश होती है कि मैं वो स्टोरीज पे काम करूं और वो चीज़ें आप अपने नाज़रीन को दिखाऊं जो अब तक मंजर आम पर नहीं आ सकी। नाज़रीन, ऐसी ही एक खूबसूरत स्टोरी पे आज भी मैं काम कर रहा हूँ। ट्रांसजेंडर्स जिन्हें इस खित्ते में, स्पेसिफिकली जो एशियाई खिता है, इस खित्ते में ट्रांसजेंडर्स को नफरत, हकारत और बुरी नज़र से देखा जाता है। लेकिन ये पंजाब पुलिस की मैं समझता हूँ एक अजीम काविश है। आज मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा तहफ़्फ़ुज़ मरकज लिबर्टी की जो वीएसओ हैं, उन्हें बोलते हैं विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर। आज आपकी मुलाकात करवाएंगे हम एक पुलिस वाले से जो कि ट्रांसजेंडर है। ज़राया चौधरी साहब, आई एम फीलिंग वेरी गुड। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आपका मैं इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा हूँ और मेरा ख्याल है ये अपनी नवीयत का ये पहला इंटरव्यू होगा और अपनी नवीयत का ये पहला पुलिस ऑफिसर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ जो कि ट्रांसजेंडर है। अच्छा, ये बताइएगा तहफ़्फ़ुज़ मरकज करता क्या है? पंजाब पुलिस ने जो इतने अच्छे इनिशिएटिव लिए हैं उनमें एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव एक तहफ़्फ़ुज़ मरकज का भी है, जिसमें हमारे पास वनरेबल जो कम्युनिटीज़ हैं उन सब लोगों को हम लोग फैसिलिटेट करते हैं। कि जो हमारे अगर वनरेबल कम्युनिटीज़ की हम बात करते हैं तो हमारे पास ख्वाजा अफराद जो हैं, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग जो हैं वो हमें नज़र आते हैं। अ पर्सन विद डिफरेंट एबिलिटी के लोग हमें नज़र आते हैं। ब्लाइंड पर्सनस हैं, डेफ एंड डम्ब पर्सनस हैं, बेगर्स हैं जो मर्द हैं, औरत हैं, बच्चे हैं, और मुआशरे में वो किस तरह से वो लोग सर्वाइव कर रहे हैं। इसी के साथ साथ ड्रग अब्यूज़र्स हैं और इसी तरह से जो बिल्कुल ऐसे तबका जिनको कोई पूछता नहीं है, या फिर चाइल्ड अब्यूज़ हो रहा होता है, हरासमेंट हो रही होती है, औरतों के साथ जो जिनसी इस्तेहसाल हो रहा होता है, बिल्कुल और ख़वातीन के साथ जो मसले मसाइल हो रहे होते हैं, उन सारी चीज़ों को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ जो है तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करता है। मैं ये जानना चाहता हूँ, अपने नाज़रीन को बताना चाहता हूँ कि अगर कोई बंदा तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ से मुस्तफ़ीद होना चाहता है उसके लिए क्या पैटर्न है, और क्या ये भी बताइए कि जो आप केसेस पुलिस को रिकमेंड करते हैं उस पर बड़ा क्विक एक्शन होता है, बड़ा उस पर ज़बरदस्त एक्शन होता है, बल्कि एएसपी साहबा खुद उस पर एक्शन करती हैं। तो इस हवाले से जो ठुकराए हुए लोग हैं, जिन्हें ये नहीं पता कि तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ क्या कर रहा है, ज़रा उनके लिए कोई पैगाम दीजिए। एक्चुअली जो तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ का बनाने का जो मकसद है वो यही है। एक तो मेन तो ये जो जितने वल्नरेबल कम्युनिटी थे उनको लोग को अप्रोच करने वो हमारे पास आएंगे और रिपोर्टिंग होगी। और ये देखें, एक वो जो थाना कल्चर जो एक था उसको हम लोग थोड़ा सा ना चेंज उसमें एक लेके आ रहे हैं। मैं उसको बुरा नहीं कहूँगी। देखें, हमारे वहाँ पे भी लोग काम करते हैं, वो हमारे लिए काबिल इज़्ज़त हैं, एहतराम है। लेकिन चूँकि एक अब हमारे पास कभी भी कोई कंप्लेन आती है, और जब ख्वाजा अफराद भी मिसाल के तौर पे अगर मैं उनकी एग्जांपल ले लेती हूँ, तो वो जब वो थाने में जब रिपोर्ट करने के लिए जाते थे तो वहाँ पे उनकी रिपोर्ट नहीं होती थी और उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही होती थी। इवन कि उनको गेट पे ही रोक दिया जाता था। हमारे पास लोग अब आते हैं और आके हम उनकी रिपोर्ट वगैरह लेते हैं, और उसी के साथ साथ फिर जो मुतलका थाना होता है उसको ही हम लोग उसको ई टैग करते हैं। और ई टैग करने से फिर उस पर यह भी होता है कि जो पुलिस का जो रवैया आता है जो विक्टिम के साथ, अगर कोई विक्टिम के साथ कोई मसला है तो हम लोग उनको जाके उधर उनके साथ भी कभी हम थाने वगैरह जाते हैं, प्रॉपर्ली सारा केस को फॉलो मुकम्मल सपोर्ट किया जाता है। बिल्कुल सपोर्ट किया जाता है, और इसके साथ साथ पूरे केस को फॉलो अप किया जाता है हर 3 दिन बाद, 7 दिन बाद। मतलब ये हम लोगों ने टाइम पीरियड भी रखा है कि अगर एप्लीकेशन के ऊपर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा। टेफ्टा ट्रांसजेंडर्स को कौन सी कोर्सेज करवा रहा है, और ये जो आपने जो मेंटल साइंसेस का जो हॉस्पिटल है वो आपके लिए क्या कर रहा है, और दीगर जो हॉस्पिटल्स हैं वो क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ के प्लेटफॉर्म से? बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है। और जिस तरह से आपने मेंटली जिनसे डिसेबल लोग हैं उनके बारे में भी आपने बात की, तो उन लोगों को भी हम लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखें, जो लोग ड्रग्स ले रहे हैं या फिर जो मेंटल हेल्थ जिनकी सही नहीं है, या फिर किसी भी किस्म के कोई भी उनका मसला है, तो हम लोग उनको अगर हमारे पास फादर सर आते हैं, कहते हैं मुझे जॉब चाहिए, मेरे पास मुझे कोई रोज़गार आप दें, तो हम लोग उनको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस अगर उनके पास कोई अगर जॉब वैकेंसीज आती हैं, या उसके साथ साथ जो स्किल सेंटर्स हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, डिफरेंट जो हमारे मुल्क में और स्पेशली पंजाब को चूँकि हम लोग देख रहे हैं,
तो उसमें कोई भी अदारा जो है तो हम उनको उधर रेफ़र कर देते हैं। और उसके साथ साथ इसी तरह से स्किल्स सेंटर्स हैं, वो जैसे आपने पहले नाम भी ले लिया है, उसके साथ साथ और भी कुछ अदारे हैं जो कि स्किल्स प्रोवाइड देंगे। और ना सिर्फ वो, और उसके बल्कि इसके साथ साथ हम लोग आगे इकनॉमिकल जो है ना कम्युनिटी को एम्पावर भी करना चाह रहे हैं। और जो इकनॉमिक मॉड्यूल होगा और उसमें कितनी चीज़ों के अंदर, उसमें स्पेशली जो सा है वो हम लोग फूड को हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ट्रांसजेंडर पर्सनस को ही हम लोग उसमें उनको जॉब्स हैं। अगर हम लोग पुराने दौर में भी देखें, हमारे जो महल वगैरह थे, वहाँ पे भी जो सा है बहुत ज़्यादा उनका बहुत ज़्यादा रोल था। तो इसी तरह से इधर भी हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग कम्युनिटी को और ज़्यादा से ज़्यादा हम एम्पावर करें, और नॉट ओनली फॉर द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी बट ऑल्सो अदर वल्नरेबल कम्युनिटीज़, एज आई ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दैट। Okay, I just want to know which type of courses you are carrying on via TEFTA, especially via TEFTA. अच्छा, उसमें हम लोग खाने का ही हम लोग कर रहे हैं कोशिश के, जिसमें शेफ़ का कोर्स हो जाए, और इसके साथ साथ बाकी अब हम लोगों ने आगे ड्राइविंग से रिलेटेड भी हम लोगों ने कोशिश की है कि कम्युनिटी को इतना एम्पावर करें कि वो लोग ड्राइविंग वगैरह भी सीखें और ड्राइविंग लाइसेंस लें। और उसी तरह से जिस तरह से आम और मर्द और औरतों के पास ड्राइविंग लाइसेंस है, उसी तरह से ख्वाजा सर अफराद के पास भी, और हमारे पास काफ़ी ऐसे ख्वाजा सर अफराद भी हैं जिन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस भी बनाया, बल्कि आई एम वन ऑफ देम। माशाल्लाह, मेरा भी जो ड्राइविंग लाइसेंस, और ये चीज़ें पहले नहीं थी। अच्छा, हमारे व्यूवर्स को ये भी बताइए कि लाहौर में कितने तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ काम कर रहे हैं और कितने VSOs हैं जो यहाँ पर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। एक तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ है लिबर्टी में है, गुलबर्ग में, और इसके साथ साथ एक दाता दरबार में है। दाता दरबार के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे वहाँ पे एक आपको मरकज़ नज़र आएगा, और दोनों जो से मराकज़ हैं वो 24 आवर जो से ना अपनी फैसिलिटीज़ आपको दे रहे हैं। अच्छा, आप जो दरख्वास्त रिकमेंड करती हैं तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ से, उस पर जो मुतल्लिक़ा पुलिस वाले होते हैं उनका रवैया क्या होता है, उन पे जो कार्रवाई का दुरानिया होता है वो कितना होता है? विदिन 3 डेज़ के अंदर हमारे कोई भी मसले मसाइल होते हैं वो हम लोग सॉर्ट आउट कर रहे होते हैं। अगर खुदा ना खास्ता कोई मतलब केस की नोयत को देखते हुए कोई केस ऊपर भी चला जाता है तो फिर वो उसको हफ्ते के अंदर अंदर हम लोग उसको रखते हैं। मैक्सिमम ड्यूरेशन 1 वीक टू रिजॉल्व द केस? नहीं, 3 डेज़। 3 डेज टू रिजॉल्व द केस। अच्छा, ये बताइए कि वल्नरेबल कम्युनिटीज प्रिजन्स में है, जेल में है, उनके लिए क्या है? अच्छा, जो ख़वातीन के लिए जो से जेल वगैरह वो तो उसी तरह से ही है, और मर्दों के लिए भी उसी तरह से, लेकिन जो ट्रांसजेंडर पर्सन्स हैं उन लोगों के लिए सेपरेट जेल्स हैं। और बल्कि हमारे पास इस तरह के केस भी आया जिसमें क्राइम जो ख्वाजा सर अफराद ने किया था, और चूँकि हम लोग एक बराबरी को और इक्वालिटी के लेके चल रहे हैं, तो उसमें हम अगर कोई भी ख्वाजा सर भी क्राइम में मुलव्वस होंगे तो एग्जैक्टली फिर उनको भी उसी तरह से सजाएं होंगी, तो उनके लिए फिर सेपरेट जेल में उनको उसको बंद किया जाता है। सनाया चौधरी साहबा, मैं देख रहा हूँ कि आप पुलिस की यूनिफॉर्म में नहीं है, लेकिन आप हैं पुलिस ऑफिसर, तो ये बताइए कि पुलिस ने आपको यूनिफॉर्म नहीं दी? नहीं, यूनिफॉर्म की बात तो हुई है, लेकिन अभी इसके ऊपर काम हो रहा है। और हाँ, ये है कि कोशिश है, आगे देखें अब किस तरह जब डिपार्टमेंट जो सा है वो इस चीज़ के ऊपर भी काम करता है, जबकि हम लोग को सीट से दी, हम लोग को इतना चीज़ों में आगे लेके जा रहे हैं, हमारे लिए ये भी एक बहुत रियली वांट टू थैंक्स अगेन। कोई ऐसा केस बताइए जिसे आप अपने करियर का हाईलाइट समझते हैं कि ये केस रिजॉल्व करने का सनाया चौधरी को मज़ा आया? अच्छा, इस तरह तो काफ़ी ज़्यादा केसेस हैं, लेकिन ये कि हमारे पास एक ख्वाजा सरा थी और वो बाहर ट्रैवल करना चाह रही थी, और उसके जो पैसे थे, वो जो एजेंट था उसने पैसे वगैरह काफ़ी देर रखे, और कितने टाइम से वो थाने में भी जा रही थी और उनकी कोई ऐसा दूसरा से सुनवाई भी नहीं हो रही थी। तो हम लोगों ने एक दिन के अंदर ही हम लोगों ने प्रॉपर, क्योंकि उनका सारा उनके पास डाटा अवेलेबल था, शवाहिद थे, बिल्कुल थे, और उन्होंने हमारे साथ वो चीज़ें शेयर की, और एक रात के अंदर ही हम लोगों ने उधर रेड किया और हम लोगों ने उनको पकड़ा। और इसके साथ साथ हमारे पास क्योंकि ख़वातीन भी आती हैं और जिनके साथ जिनको हरासा किया जा रहा होता है, तो उस टाइम पे भी इसी तरह से, जैसे हम लोगों के बहुत कई केसेस ऐसे होते हैं, बहुत आपको अर्जेंटली आपको उसके ऊपर एक्शन करना ही पड़ता है। तो मतलब ये कुछ केसेस ऐसे हैं, और भी इसी तरह से हैं ख़वातीन के भी, जिसके ऊपर बहुत एकदम से एक्शन लिया गया। कुछ ऐसे ख्वाजा सरा हैं जिन लोगों के घरों के मसले मसाइल थे, जिनको प्रॉपर्टी वगैरह विरासती मामला थे, विरासती मसाइल थे, तो वो वाले भी उनके मसले हल किए गए। थोड़ा अपनी एजुकेशन के बारे में बताइए, और ये भी बताइए कि इतनी NPOs, इतनी NGOs और फिर ये तहफ़्फ़ुज़ मरकज़, ये सारा कैसे मैनेज करती हैं आप? बहुत मुश्किल सवाल के लिए, मेरे लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है कभी मैनेज करना, लेकिन अगेन क्रेडिट टू माय स्टाफ और मेरे सीनियर्स को, जो कि
मुझे उसमें मतलब किसी भी अदारे में जाना हो या कभी कोई भी मसले मसाइल होते हैं, किसी भी मीटिंग्स होती हैं, तो उसमें वो लोग मुझे अलाउ करते हैं कि ठीक है आप मतलब इसमें जा सकती हैं। लेकिन अगेन इट्स टोटली डिपेंड ऑन द टॉपिक एंड इट्स ऑल्सो डिपेंड ऑन द व्हाट वी आर गिविंग टू द कम्युनिटी आउटकम्स। द मेन थिंग इज़ आउटकम क्या है, किस तरह से। तो अगर हम एजुकेशन वाइज बात करें तो मैं टेक्सटाइल फैशन डिज़ाइनिंग करती हूँ स्टेप इंस्टीट्यूशन ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन से, और इसके साथ साथ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, उधर से ऑन द पंजाब लेवल एज अ फोकस पर्सन असाइन हूँ, और पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी की तरफ से एज अ कोऑर्डिनेटर ऑन द पंजाब लेवल जो है उसमें काम कर रही हूँ। लेकिन अब ये वाली जितनी भी जो काम है ये सारे वॉलंटियर बेसिस पे हैं, और उसका आप कोई पैसा नहीं लेते? कोई पैसा नहीं ले रही है, और ये मुझे डेली नहीं जाना, ये मुझे मतलब जब भी कोई इवेंट होगा, जब इवेंट होता है, या जब कभी कोई केस आते हैं, जब कोई मसले मसाइल होते हैं, जब लोग अप्रोच करते हैं किसी भी कोई चीज़ को, तो उसी तरह से मैं उन महकमों के साथ उनको कनेक्ट करवा देती हूँ। फैमिली और जो आपके जो अजीज़ो कुर्बा हैं, आपके दोस्त अहबाब हैं, आपकी कम्युनिटी है, आपके मोहल्ला वगैरह है, उसमें लोग आपको कैसे देखते हैं आफ्टर ज्वाइनिंग एज VSO? अच्छा देखते हैं, लेकिन हर चीज़ जो है ना वो टाइम लेती है, तो आई थिंक अभी थोड़ा सा और टाइम लगेगा इस चीज़ के लिए भी, बट येस फैमिली सपोर्ट है। आपका अपकमिंग जो गोल है वो क्या है? तो आई रियली वांट के जितने भी ख्वारिसरा अफराद हैं पूरे पाकिस्तान में, वो सब लोग, या फिर उसके अलावा भी जो पर्सन डिफरेंट एबिलिटी के लोग हैं, डेफ एंड डम हैं, साइन लैंग्वेजेस के भी, बल्कि मैं कोशिश कर रही हूँ कि वो भी सीखूँ, और हम उस तरह से हम साइन लैंग्वेजेस के थ्रू भी हम बातचीत वगैरह करें अपने बहन भाइयों से। तो इसी तरह से मतलब जितने भी लोग हैं, हम उन सब लोगों को हम लोग किसी न किसी तरीके से हम उनको चीज़ों में इन्वॉल्व करें और उनको एम्पावर करें। नाजरीन, इसके साथ ही मुझे ज़नाया चौधरी और मेरे कैमरामैन शकील शाका को इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। तब तक अल्लाह मेरा, आपका और पूरे पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।